जय श्री सीताराम, जय श्रीमान दादा। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम श्री रामचरितमानस में बालकांड का मास पारायण 5वां विश्राम स्टार्ट करते हैं। तो सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व वेदती एक के देसु सत्य केतु तह बसई नरेशु। अब इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी जी ने पार्वती से कही थी। अब मुनि जो है ना, हमारे जो संत लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो शिवजी जी ने पार्वती जी से कहा था कि मैं आपको एक कथा सुनाने वाला, आप उसको ध्यान सुनिए। संसार में प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ सत्य केतु नामक एक राजा रहा करता था। ठीक है। धर्म धुरंधर, नीति निधाना, तेज प्रताप, शील बलवाना, तेही के भय जुगल सुख बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। मतलब उन जो राजा थे ना के देश के, उनमें वो क्या पूरे धर्म गुण थे, वो नीति खान थे, तेजस्वी थे, प्रतापी थे, सुशील थे। ठीक है। और वो बहुत बलवान थे। उनके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्थाही, अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। अब जो राजा थे ना के देश के, उनके क्या 2 पुत्र थे, और उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था, प्रताप भानु, और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जैसे हमारे बलराम भगवान जी में था, और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, शकल दोष छल बर जीती प्रीति, जेठू सुत हई राज नृप दीना, हरि हित आपू गवन बन गीना। अब इसमें भाई भाई में क्या था, बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी, उनमें सच्चा प्रेम था। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के वन के लिए चले गए। ठीक है। तो जो राजा थे ना के देश में, उन्होंने क्या करा, अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राज्य दे दिया और वो खुद स्वयं कहाँ चले गए, वन में चले गए भजन करने के लिए भगवान के। दोहा जब प्रताप परबी भऊ, निरप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप कहीं लेश भी नहीं रहा गया। जब जो हमारे राजा थे ना के देश के, जो पहले सत्यकेतु नामक जो राजा थे, जब वो भजन के लिए वन में चले गए थे, तो उसके बाद क्या, प्रताप भानु का राज हुआ, तो वहाँ पे उनकी दुहाई दी गई। ठीक है। और उनके क्या, और जो उनके वेद के विधि के अनुसार उन्होंने क्या अपने राज्य का राज किया, और जिसमें क्या बिल्कुल भी जो पाप था वो बिल्कुल भी लेश मात्र भी नहीं था। ठीक है। निर्भहित कारक सचिव सयाना, नाम धरऊ ऋषि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपू प्रतापुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका एक मंत्री था। ठीक है। धर्म रुचि नामक उसका क्या था, एक मंत्री था, जो वो क्या बहुत ही बुद्धिमान थे और राजा का हित करने वाला, मतलब उसमें कोई लेश मात्र भी मतलब चतुराई नहीं थी। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा का बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुछारा, सेन बिलोकी राय राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गह निशाना। साथ में अपार चतुरंगी क्या थी, सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके रण में जूझ बूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। जो उनका धनुषी नामक के मंत्री था ना, वो क्या था, अपने राजा के प्रति बहुत निष्ठावान था, और साथ साथ में क्या थी, उन मंत्री के थ्रू ही मतलब उनका क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य अनगिनत क्या थे, योद्धा थे, जो सबके रणभूमि में खुद को निछावर करने के लिए भी रेडी रहते थे और दूसरों को मारने के लिए भी। और अपनी सेना को देखकर राजा क्या बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। विजय हेतु कुटकाई बनाई, सुधनी साधी नृप चलो बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप परी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साधकर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राज्यों को बलपूर्वक जीत लिया। अब दिग्विजय के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो उनके मंत्री थे उन्होंने शुभ दिन निकालकर डंका बजाकर जहाँ जहाँ लड़ाई हुई वहाँ उन्होंने क्या, अपने राजा को बलपूर्वक उन्होंने जिता लिया। सर्पदीप भुजबल बस कीने, ले दंड छाड़ी नरपदीने, सकल अवनी मंडल थी काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल
उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया। ठीक है, जो मंत्री थे और मंत्री के जो क्या थे, स्वयं उनके जो राजा थे प्रताप भानु, उन्होंने क्या अपनी भुजाओं के बल से जितने भी सात जो द्वीप थे उन्होंने उनको क्या कर लिया था, अपने वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र क्या था, चक्रवर्ती सम्राट मतलब राजा थे। दुआ सो बस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेशु अर्थ धर्म कमादि सुख से वही समय नरेशो। संसार भर को अपनी भुजा के बल में वश करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख का समय अनुसार सेवन करता था। जब प्रताप भानु ने क्या स्वाद्वीप और राजाओं को भी उनका जो क्षेत्र था जब वो सारा जीत लिया था, उन्होंने संसार भर को वश में करके क्या फिर राजा फाइनली अपने कहा है अपने नगर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे अपना समय अनुसार क्या सुखों का सेवन करते हैं। भू प्रताप भानु बल पाए कामधेनु भे भूमि सुहाई सब दुख पर बचती प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु, ठीक है, मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थे। सभी पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। जब आप कहते हैं ना कि अगर हमारा मन सच्चा है तो भगवान भी हमें आगे से खुद स्वयं देने को ललायित रहते हैं। तो ऐसी क्या जो कामधेनु सुंदर जो वो थी वो क्या वो अपनी मनचाही वस्तु देने को भी उनको क्या तत्पर रहती थी और जो उनकी प्रजा थी वो क्या सभी दुखों से रहित थी और सुखी थी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति निर्प हेतु सिखव नित्य नेति गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा निर्प सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में क्या था, प्रेम था और वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करते थे। राजा गुरु देवता संत पित्र और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। ठीक है, जो राजा थे और राजा के जो मंत्री थे वो हमेशा उनका क्या था, श्री हरि के चरणों में हमेशा क्या था, प्रेम था। मतलब वो अपने भगवान को भी बहुत मानते थे और उनके अपने भगवान के प्रति क्या बहुत समर्पण भाव। और वो ना मतलब जो मुनीस थे उनसे वो क्या हर एक चीज़ राजा गुरु देवता इन सबके मतलब उनकी क्या हमेशा वो सादा सेवा करते थे, जिससे क्या है जो मंत्री है कि अपने राजा के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। भूप धर्म जय वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविधि विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजा के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका क्या करते थे, पालन करते थे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र और वेद और पुराण सुनता था। वेदों में ठीक है जो राजाओं के अनुसार जो उनका जो धर्म बनता है, जैसे उनको धर्म पूर्वक हमें सुख मानकर अपने राज्य का भी पालन करना है और अपने धर्म का भी पालन करना है। क्या वेदों के अनुसार क्या राजा क्या करते हैं, उन नियम का पालन करते थे और अपने प्रतिदिन अनेक प्रकार के क्या दान देते थे, उत्तम शास्त्र और पुराण सुनते थे। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जितना हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे हम उतना हम अपनी लाइफ में क्या प्रोग्रेस करेंगे। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा भी प्रभवन सुरभवन सुहाए सब तीर्थना विचित्र बनाए। उन्होंने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। उन्होंने क्या अपने राज्य में इतने सारे कार्य करवाए, जिसमें क्या क्या थे, बावलियाँ थी, कुएं थे, तालाब थे, फुलवाड़ियाँ थी, सुंदर बगीचे और ब्राह्मणों के लिए जो हमारे ब्राह्मण देवता होते हैं उनके लिए क्या घर बनवाए थे। ठीक है, दोहा जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृत्य सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जैसे हम लोग अपने घर पे हवन करवाते हैं, सेम ऐसे राजा ने क्या कहा कि जो वेद और पुराण में जितने भी यज्ञ कहे गए हैं राजा ने क्या एक एक करके उन सभी यज्ञों को एक एक बार नहीं कई हजार बार उन यज्ञों का पाठ करवाया। हृदय न कछु फल अनुसांधना धूप विवेकी परम सुजाना करे जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित निर्प ज्ञानी। अब इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हृदय में किसी फल को कि उनकी ना तो कोई कामना थी, राजा बड़ा ही क्या था, बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म और मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। ठीक है, अब इसमें ना तुलसीदास जी हमें ये समझा रहे हैं कि जो राजा था कौन, प्रताप भानु जो राजा थे, उनके मन में तनिक मात्र भी छल नहीं था, कोई कामना नहीं थी। वो बहुत बड़े ही बुद्धिमान थे और ज्ञानी थे और जो भी वो काम करते थे वो अपनी वाणी से जो भी धर्म कुछ कर्म करते थे वो क्या सब भगवान को अर्पित करके किसको वासुदेव कौन है, जो हमारे श्री हरि हैं, उनको समर्पण करके करते थे। चढ़ी बरी बची बार एक राजा मृगे कर सब साजी समाजा विध्याचल गहीर वन गऊ मृग पुनीत बहु मारत भऊ। एक बार
वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गए और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। अब इसमें क्या है, जो प्रतापवान राजा थे वो क्या एक बार अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गए। आपको पता है पहले क्या था कि जो राजा लोग थे वो शिकार पे जाते थे। उन्होंने अपना सारा सामान सजाया और विंध्याचल, कौन सा जंगल था, विंध्याचल के घने जंगलों में वो वहाँ पे उत्तम उन्होंने किया, वहाँ पे बहुत सारे हिरण मारे। तो जय श्री सीताराम, जय श्री माता। अब हम कल मिलते हैं, इसके आगे का हम पाठ कल करेंगे। फिर सीताराम।